आज ये स्केड्यूल ऐसे ही चलते रहेगा। 6, 7, 8 तारीख को स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें ये चेंज होगा कि 2 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक भव्य शोभा यात्रा नगर संकीर्तन के साथ भगवान की पूरे शहर में होगी 3 दिन। 6 तारीख को इंद्रपुरी चौक से लेकर के मटवारी गांधी मैदान तक, 7 तारीख को बड़ा अखाड़ा से लेकर के बंसीलाल चौक से लेकर के फिर मटवारी गांधी मैदान तक, और 8 तारीख को कोर्रा से लेकर के गांधी मैदान तक। और इस प्रकार से किस प्रकार से ये शोभा यात्रा रहेगी, तो कीर्तन करते हुए भक्त लोगों के पीछे मस्तक पर तुलसी विराजमान किए हुए बहुत सारी ढेर सारी माताएं लोग चलती रहेंगी, और उनके पीछे 6 गायें रहेंगी। जैसे गोपाष्टमी के दिन सजी धजी रहती हैं, वैसे 6 गायें रहेंगी, उनके पीछे 4 घोड़े रहेंगे, उनके पीछे एक हाथी रहेगा, और घोड़ों के ऊपर गुरुकुल के विद्यार्थी जो पूरे भारत भर से 250 विद्यार्थी आ रहे हैं, वो झंडा लेकर के ये घोड़ों के ऊपर बैठे रहेंगे। उनके पीछे जो हाथी है, हाथी के ऊपर भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी और श्री श्री गौरताई जी जो है वो विराजमान रहेंगे। उनकी सेवा के लिए 2 विद्यार्थी तत्पर रहेंगे हाथी के ऊपर, और इस प्रकार से ये शोभा यात्रा पूरे नगर संकीर्तन में देश में कार्यरत है। और इसकी तरफ से गुरुकुल चलते हैं। जो पूर्व में वैदिक गुरुकुल की जो सभ्यता थी और पूरा जो देश था वो हमारा इतना धार्मिक हुआ करता था, तो इसको वापस स्थापन करने के लिए जो नेचुरल जो जीवन है, जो वेदों के ऊपर आधारित जो जीवन है, ये स्थापन वापस करने के लिए हम लोग वापस ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल की स्थापना करते हैं। अभी पूरे भारत भर में 20 से अधिक गुरुकुल है, और हमारा लक्ष्य है, हमारे पूरे टीम का लक्ष्य है कि इस जीवन में करीब 10,000 से ज़्यादा गुरुकुल हम लोग स्थापित करें पूरे भारत भूमि में। तो इसी का एक जो अंग है गौरांग सेवा फाउंडेशन, भक्ति वेदांत विद्या भवन का एक अंग है गौरांग सेवा फाउंडेशन। तो ये गौरांग पूरे देश में कार्यरत है। स्टूडेंट्स लोगों को वेद वेदांत का प्रचार करने के लिए, भगवद गीता का प्रचार करने के लिए, और ये दोनों भी संस्थाएं हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी, और जिन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की भी स्थापना की थी, जो पूरे विश्व में 14 बार घूम करके ये भारतीय संस्कृति का प्रचार किए थे। तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार ये दोनों संस्थाएं कार्यरत। अब इस संस्था के माध्यम से पिछले 8 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है मटवारी गांधी मैदान पर। पहला जो कार्यक्रम था, ये इसका बजट था 5,000 रुपये से हमने शुरू किया था, और ये एक प्रयास था कि सारे जितना भी जन समुदाय हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके भगवान की सेवा में रत करें, क्योंकि भगवान ही लोगों को जो है या फिर जीवों को सुखी कर सकते हैं, बाकी कोई भी सुखी नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा समाज सेवी हो या फिर कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को सुखी करे। लेकिन लोग सुखी इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो सेवा करने वाला ही खुद सुखी नहीं। तो भगवान सुखी है, इसलिए असली समाज सेवा है समाज को या फिर जीवों को उठा करके भगवान के चरणों में रख देना, तब वो सुखी हो जाएंगे। और ये जो प्रयास है पिछले 8 सालों से जो चल रहा है, 2000 से है वो इतना बड़ा ये आयोजन हो चुका है कि पिछली बार 3 दिन का ये आयोजन था, इस बार 7 दिन का ये आयोजन हो रहा है। पिछली बार 3 दिन की भागवत कथा हमने की थी, इस बार 7 दिन की हम लोग रामायण कथा कर रहे हैं, रामायण सप्ताह कर रहे हैं। 7 दिनों तक चलेगा? हाँ, ये 7 दिनों तक चलेगा, और इसमें करीब अनुमानित रामायण कथा चलेगी, और इसमें अनुमानित 20 से 25,000 जो भक्त लोग हैं, भाविक लोग हैं, ये प्रतिदिन आने की संभावना है, और जिनको भर पेट भंडारा महाप्रसाद खिलाया जाएगा। पिछले बार भी 3 दिन मिला करके एक 40 से 45,000 लोग आए थे, तो उनको भी भरपेट भंडारा महाप्रसाद खिलाया गया। क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन।
तो एटलीस्ट कोई व्यक्ति मना कर सकता है कि नहीं हम कीर्तन नहीं करेंगे, हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति खाने के लिए मना नहीं करता। तो किसी ना किसी माध्यम से भगवान उसके अंदर चले जाए और उसका हृदय परिवर्तन हो, ये इस कार्यक्रम के भंडारे का जो उद्देश्य है। ये तो मतलब भंडारे का जो समय है वो तो शाम को 6 बजे से है। वैसे कथा का जो समय है ये आप सभी लोगों को इनविटेशन कार्ड्स और शेड्यूल वगैरह दिया जाएगा। वो सब बाद में बताइए ना, पहले बताइए। तो सुबह 5:30 बजे से भगवान की सुंदर सी एकदम मंगल आरती शुरू होगी और उसके बाद सीताराम महायज्ञ होगा। सीताराम महायज्ञ के बाद जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी और सीताराम महायज्ञ और पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे गुरुकुल है और जितने भी जो भक्त हैं, संत लोग जो जुड़े हुए हैं, तो वो पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। करीब 200 से 250 विद्यार्थी गुरुकुल के इस कार्यक्रम में आएंगे। भगवान का नाम संकीर्तन करें और फिर नाम संकीर्तन होने के बाद फिर दोपहर का प्रसाद वगैरह होगा और फिर शाम में जो मुख्य कार्यक्रम है ये शाम को 4 बजे से लेकर शुरू होगा। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक कीर्तन होगा, स्टेज पर कीर्तन होगा। 5 से लेकर के 6 बजे तक हम लोग इंटर स्कूल कंपटीशन कर रहे हैं, डांस ड्रामा जो अध्यात्म के थीम के ऊपर आधारित होगी। डांस है, ड्रामा है, रंगोली कंपटीशन है, आर्ट कंपटीशन है। तो जगह जगह से बच्चों को, अलग अलग स्कूलों से बच्चों को बुलाया जाएगा और ये कंपटीशन कराई जाएगी। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? इसमें बच्चे पार्टिसिपेट अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल है या फिर जो क्लास टीचर है तो उनको उनके पास नामांकन वगैरह करके रात्रि 8:30 बजे तक ये कथा रहेगी और 6:30-7 बजे से जो है भंडारा महाप्रसाद शुरू होगा। तत्पश्चात रामायण जी की आरती वगैरह होगी। और कीर्तन में कोई बड़े कलाकार या कथावाचक कोई ख्याति प्राप्त आ रहे हैं क्या? हाँ, तो ये कथावाचक जो है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी जो इंटरनेशनल स्पीकर हैं, आप इनका यूट्यूब पर जा कर के भी देख सकते हैं और गूगल पर भी इनका सर्च कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल कथाकार है, ये पूना से बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से ये संस्था चलाई जा रही है और इन्हीं का संकल्प है, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग 10,008 गुरुकुल स्थापन करने का संकल्प लिए हैं। तो इस प्रकार से श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का जो अंतरण दिवस मनाते थे, होली मिलन समारोह, तो ये होली मिलन समारोह जो है ये तो फेमस जो नाम है, लेकिन वास्तव में ये जो कार्यक्रम है हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिन के अवसर पर मनाते हैं। जो कि कृष्ण तो भगवद गीता बोलते हुए चले गए, लेकिन जाने के बाद कृष्ण ने सोचा, ये शास्त्र में वर्णन आता है। हेलो, हरे कृष्णा। रामायण कथा 2025 जो कि 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक होने वाली है मटवारी गांधी मैदान में। तो इसमें पूरे हजारीबाग के जितने भी नागरिक हैं उन सबको आमंत्रण है मेरी ओर से, श्याम व्रजविलास दास की ओर से। और इसका स्केड्यूल इस प्रकार से रहेगा कि सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सुबह 5:30 बजे मंगल आरती होगी, उसके बाद हर दिन श्री सीताराम महायज्ञ होगा और महायज्ञ के बाद अलग अलग जगहों पर शहर में नगर संकीर्तन होगा। 3 तारीख को 10 बजे कलश यात्रा रहेगी शुरुआत करने के लिए इस भव्य रामायण कथा की। और ये जो कलश यात्रा रहेगी ये छठ तालाब से लेकर के मटवारी गांधी मैदान तक रहेगी। 3, 4, 5 इस प्रकार से ये कथा चलती रहेगी। शाम को 4 बजे से लेकर के ये कार्यक्रम शुरू होगा। इंटर स्कूल कंपटीशन हम लोग करेंगे 4 से लेकर के 5 बजे तक। 5 से लेकर के 6 बजे तक हम लोग कीर्तन करेंगे। 6 से लेकर के 8:30 बजे तक रामायण कथा होगी और 6:30 से लेकर के आगे भंडारा महाप्रसाद सब के लिए रहेगा। करीब 20 से 25 हज़ार भाविकों की
भक्तों की भोजन की व्यवस्था है प्रतिदिन इन 7 दिन।